हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट 5 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं साइटोसिन एंड थायमीन के बारे में। सो लेट्स गेट अहेड। So now we will discuss about the cytosine as well as the thymidine and we'll check up the contrasting characters of these both the pyrimidine bases. Okay. So pyrimidine bases में मैंने बोला था TUC टक करके आप इसे याद कीजिएगा. So T resembles the thymine and C resembles the cytosine. Okay. So these both are the pyrimidine bases, but we will see how they differ from each other. Okay. So second point is that जो हमारा साइटोसिन होता है it is found in DNA as well as in RNA, whereas जो आपका थायमीन होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका DNA में ही प्रेजेंट होता है, whereas in the case of RNA थायमीन प्रेजेंट नहीं होगा, यूरेसिल वहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है। जो साइटोसिन होता है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है, वो भी उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ग्वानिन के साथ। दैट इज कि जो साइटोसिन होगा वो ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेगा, वेयरएज जो थायमीन होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है, और वो भी किसके साथ? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर एडेनिन के साथ। सो दैट इज कि जो साइटोसिन होता है वो भी पायरिमिडीन बेस है, थायमीन है वो भी पायरिमिडीन बेस है। साइटोसिन जो होता है वो डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है, वेयरएज थायमीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है, वेयरएज आरएनए के केस में यूरेसिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, वेयरएज थायमीन एब्सेंट होता है। साइटोसिन जो है वो आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेगा, एंड वो जो 3 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेगा, वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ग्वानिन के साथ करेगा, वेयरएज जो आपका थायमीन है वो सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है, एंड उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है इट इज़ द एडेनिन। अब अगर हम इसके थोड़ा बहुत केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो हमारा पायरिमिडीन की जो रिंग होती है इट इज़ सिंगल रिंग एज वेल एज उसमें 6 मेंबर्स ही प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो 1 प्राइम पोजीशन एंड 3rd प्राइम पोजीशन है उसमें नाइट्रोजन ग्रुप्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि दोनों के केस में है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 की ये रिंग है, सेम वेज 1 2 3 4 5 6 की ये 6 मेंबर्ड ये रिंग है, एंड 1 एंड 3rd पोजीशन में इसमें जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट है। मोर अहेड, heterocyclic aromatic ring contains a keto group at 2nd carbon and amine group at carbon number 4, which means कि अगर हम इस रिंग को अच्छे से देखेंगे तो 2nd कार्बन में जो है आपका एक कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, एंड 4th कार्बन पे जो है आपका एक अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। अगर मैं इस रिंग को देखूंगी तो इसमें भी 2nd प्राइम पोजीशन पे जो है एक कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। इसके अलावा जब मैं 3rd पोजीशन तो नाइट्रोजन की है, 4th पोजीशन में जाऊंगे तो अगेन एक और कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, एंड 5th पोजीशन एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। दैट इज कि जो आपकी साइटोसिन है उसमें 2nd पोजीशन में कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, एंड 4th पोजीशन में एक अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, वेयरएज जो आपका थायमीन है उसमें 2nd पोजीशन में एक कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, 4th पोजीशन में अगेन एक कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, विच मीन्स 2 कीटो ग्रुप्स एट 2nd एंड 4th पोजीशन, एंड 5th पोजीशन में जो है वो एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सो दैट इज कि हाइड्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग कंटेन्स अ कीटो ग्रुप एट 2nd कार्बन एंड अमाइन ग्रुप एट 4th कार्बन, whereas in thymine ring contains keto group at carbon 2 and carbon 4 and methyl group at carbon 5th। मोलर मास जो थायमीन का है वो ज़्यादा होता है फ्रॉम द मोलर मास ऑफ साइटोसिन। मोलर मास ऑफ साइटोसिन इज 111.1 ग्राम पर मोल, whereas of thymine is 126.11 ग्राम पर मोल। इसके अलावा अगर हम देखें 7th पॉइंट की बात करें, सो दैट इज कि जो साइटोसिन का अगर मैं मिथाइलेशन करूँ, विच मीन्स कि अगर मैं उसके 5 प्राइम पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड करूँगी तो फिर वो आपके जीन एक्सप्रेशन में क्या करेगा?
मेजर उसको रेगुलेट करने का काम करेगा, ठीक है। मिथाइलेशन ऑफ साइटोसिन इनटू 5 मिथाइल साइटोसिन रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, वेयरएज अगर मैं मिथाइलेशन ऑफ यूरासिल करूँगी तो फिर मेरा थायमीन जो है वो उससे बन सकता है, विच स्टेट्स दैट कि जो मेरा थायमीन एंड यूरासिल में डिफरेंस है मेजर केमिकल कंपोजिशन का, दैट इज कि उसके 5 प्राइम पोजीशन में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, यूरासिल के 5 प्राइम पोजीशन में मिथाइल ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता है, वेयरएज थायमीन के 5 प्राइम पोजीशन में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो दैट इज कि थायमीन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मिथाइलेशन ऑफ यूरासिल एट इट्स 5 प्राइम कार्बन पोजीशन। ओके, सो अगर हम पॉइंट्स को सबको कंक्लूड करें, सो दैट इज कि साइटोसिन एज वेल एज थायमीन जो है वो मेरे पैरामिडीन है, विच मीन्स इनके पास सिंगल रिंग होगी एंड इट विल बी ऑफ 6 कार्बन्स, मतलब 6 मेंबर रिंग होगी, इसमें भी 6 मेंबर रिंग होगी। फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन में जो है आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, एंड सेम वेज इसके भी फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन में जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। साइटोसिन जो है वो 3 आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेगा विद द गुआनिन, वेयरएज थायमीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेगा विद द एडेनिन। साइटोसिन जो है वो आपके डीएनए एज वेल एज आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है, वेयरएज थायमीन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है। मोरेवर अगर हम बात करें इसके रिंग स्ट्रक्चर की, तो इसकी सेकेंड पोजीशन में जो है कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, वेयरएज फोर्थ पोजीशन में जो है अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है। इन द केस ऑफ थायमीन सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन में कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड फिफ्थ पोजीशन में जो है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। मोरेवर अगर मैं साइटोसिन का मिथाइलेशन करूंगी तो फिर आपका 5 मिथाइल साइटोसिन की फॉर्मेशन होगी, जो कि आपके जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में मेजर रोल निभाएगा। वेयरएज अगर मैं यूरासिल का मिथाइलेशन करूंगी तो फिर मेरी थायमीन की फॉर्मेशन अगेन हो सकती है। जो थायमीन होता है उसका मोलर मास साइटोसिन से ज़्यादा होता है, दैट इज कि जो साइटोसिन है उसका मोलर मास है 111.11 ग्राम पर मोल, वेयर जो थायमीन है उसका मोलर मास होता है 126.11 ग्राम पर मोल। थैंक यू।